मुदित अवधपति सकल सुत बधुन समेत निहारी। जनु पाये महिपाल मणि क्रियन सहित फलचारी। भागवत कथा रसिक माला इसको ठाकुर जी को दर्शन सिख महानुभाव भक्तिमती देवियों, मिथिला के मंडप में जो दिव्य विवाह संपन्न हुआ, जहाँ 4 राजकुमारों का 4 राजकुमारियों से मिलन हुआ और उस मंडप में जब यह चारों वर और दुल्हन विराजमान हुए तो सब अपलक उनकी ओर देखने लगे और सबके हृदय में भिन्न भिन्न भावनाओं का उदय हुआ। महाराज श्री दशरथ की भावना का ही प्रसंग इस बार लिया गया है। महाराज दशरथ ने इस विवाह को किस रूप में देखा, गोस्वामी जी कहते हैं महाराज श्री दशरथ जो है बड़े मुदित थे और तब उन्हें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि चारों राजकुमार ही मानो 4 फल हैं और ये चारों राजकुमारियां उन फलों के साथ जो क्रिया अपेक्षित है वे क्रिया। फल 4 हैं, अर्थ धर्म काम और मोक्ष। अर्थ की क्रिया यज्ञ है, काम की क्रिया योग है, धर्म की क्रिया श्रद्धा है और ज्ञान की क्रिया जो है वह विचार है। मोक्ष की क्रिया ज्ञान है। तो अर्थ काम के विषय में पिछले दिनों विचार करते रहे हैं। अब आज सहित केवल 3 दिन शेष हैं, तो इनमें और जो 2 फल हैं उनके विषय में कुछ विचार करने की चेष्टा की जाएगी और आप जितनी एकाग्रता से उसे सुनेंगे शायद आपको उतना ही वो अच्छा लगेगा, समझ में आएगा। ये जो धर्म है जिसकी तुलना श्री भरत से की गई, धर्म शब्द सर्वाधिक प्रयोग में आने वाला शब्द है। धर्म की दुहाई अनगिनत व्यक्ति देते हैं और रामायण के पात्रों में भी भले ही हम रावण को अधार्मिक कहते हों पर वो तो स्वयं अपने को धार्मिक ही दिखाने की चेष्टा करता है, कोशिश करता है। जब अंगद से बातचीत होते हुए उसे क्रोध आता है और यह भी उसने अनुभव कर लिया कि यह बंदर साधारण शक्तिशाली नहीं है और उसे बाली के इतिहास का भी ज्ञान है, वह बाली का पुत्र है, इसलिए उसने अपने कार्य को भी आदर्श के रूप में प्रस्तुत करने की चेष्टा किया। रावण ने कहा मैं जगत विजेता हूं, सारे संसार का स्वामी हूं और तुम मेरी ही सभा में आकर के इतने कड़वे शब्द बोल रहे हो, तो उचित तो यही होता कि तुम्हारा सिर काट लिया जाता। मैं चाहूं तो अभी आदेश दे करके तुम्हारे सिर को कटवा सकता, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा क्योंकि मैं तो एक धार्मिक व्यक्ति हूं और मैं नीति को जीवन में स्वीकार करता हूं और इसीलिए तुम्हारे शब्दों को मैं सह रहा हूं।
धर्म नीति में जानता हूं। तो इसका अर्थ तो ये हुआ कि रावण भी अपने को धार्मिक ही मानता है। उसको भी लगता है कि उसका जीवन जो है वो नैतिक है, नीति की परंपरा के अनुकूल है। और जहां तक बाली का संबंध है, जब भगवान श्री राम बाल के गिर पड़ने पर जाकर उसके सामने खड़े हो जाते हैं, तो अपनी कमी के स्थान पर वो श्री राम में ही कमी निकाल देता है और श्री राम की कमी निकालते हुए धर्म की ही दुहाई दे रहा। प्रभु, मैंने सुना है कि आपका अवतार धर्म की रक्षा के लिए हुआ है, पर आपने तो मेरा वध धर्म की दृष्टि से जो होना चाहिए ऐसा नहीं किया। तो इसलिए उसने भी आरोप श्री राम पर ही लगाया और ये कहा कि धर्म हेतु अवतरे गोसाई, मारे मोहि व्याध की नहीं। तो इसका अर्थ है कि रावण भी अपने को धार्मिक मानता है, बाली भी अपने को धार्मिक मानता है और मंथरा को भी यही ज्ञान, मंथरा को यही लगता है कि जो कुछ मैं करती हूं वह तो सेवा धर्म के ही अनुकूल है, मैं तो सत्यवादी हूं। और इसका अर्थ यही हुआ कि धर्म शब्द को चाहे बार बार उसको दोहराया जाए, लेकिन वस्तुतः धर्म क्या है और धर्म का जो परिणाम होना चाहिए, क्या वह परिणाम हमारे आपके जीवन में दिखाई दे रहा है? आपको कोई रोग हो, डॉक्टर आकर के आपको बहुत महंगी दवा दे दे, तो वो महंगी दवा बहुत मूल्यवान हो सकती है, पर उसकी कसौटी महंगा होना तो नहीं है। कई लोग तो इसी पर गर्व करते हैं कि मेरी दवा, मेरा इंजेक्शन इतने हजार का है, मानो वो भी गर्व का ही एक साधन मिल जाता है। पर कसौटी कितने मूल्य की दवा है ये नहीं है। दवा से आपको कितना लाभ हुआ, रोगी को कितना लाभ हुआ, इसी के द्वारा दवा का अर्थ, दवा की वास्तविकता वो प्रकट हो सकती है। इसलिए धर्म शब्द का रामायण में जो अनोखा विश्लेषण किया गया है, श्री भरत के माध्यम से धर्म की जो व्याख्या प्रस्तुत की गई और इसी धर्म के सही अर्थों में जब वो जीवन में सारा समाज धर्म को सही अर्थों में स्वीकार कर लेता है, तो राम राज्य की स्थापना होती है। वस्तुतः जब धर्म शब्द का प्रयोग लोग करते हैं तो उनके मन में कुछ बातें जुड़ी हुई है। हम स्नान करते हैं नित्य नियम से, या हम बहुत पवित्र अच्छे वस्त्र, शुद्ध वस्त्र धारण करते हैं, हम ऐसा करते हैं जो बड़ा श्रेष्ठ कार्य है, हम दान भी देते हैं। मानो धर्म को केवल व्यक्ति ने कुछ क्रियाओं से जोड़ दिया और क्रियाओं से जोड़कर धर्म का अर्थ, क्रिया का भी उसका पक्ष है, लेकिन क्रिया धर्म का प्राण नहीं। आपका शरीर कितना महत्व का है, इंद्रियां कितनी महत्व की है, लेकिन इंद्रियों का महत्व तभी है जब आपके शरीर में प्राण न हो। अगर शरीर में प्राण नहीं है तो सारी इंद्रियां बहुत अच्छी ज्यों की त्यों हों, तो क्या उससे कोई लाभ होने वाला है? तो धर्म का जो शरीर है उसका प्राण क्या है, क्या कसौटी है धर्म की, और उस धर्म के पालन से व्यक्ति और समाज के जीवन में क्या परिवर्तन हुआ। और जब यह गणित करेंगे तो बहुत दुखद अंक मिलेगा। इसलिए थोड़ा यह मैं स्पष्ट कर दूं कि आज मीठा सत्संग
आप सुनने को के लिए ना प्रस्तुत रहे। आज थोड़ा मुक्केबाजी वाला सत्संग होने जा रहा है, पर उसमें कोई दुर्भाव नहीं है। कष्ट तो सुन करके होगा ही, पर आप उसको गहराई से समझेंगे और सोचेंगे। मुक्केबाजी के सत्संग का तात्पर्य यह है कि रामायण में दोनों में कितना अधिक कितनी क्षमता है, उसका वर्णन दो पात्रों के द्वारा किया गया। अयोध्या में महारानी कैकेयी और मंथरा के संवाद में कुसंग कितना भयावना होता है, उसका परिचय मिलता है। और लंका में लंकिनी और हनुमान जी के संवाद में सत्संग का कितना ऊंचा फल होता है, ये भी आपको मिलता है। क्यों? अयोध्या जैसा पवित्र नगर, महाराज दशरथ जैसा राजा, जिनकी पतिव्रता पत्नियां, सारे प्रजा के लोग बड़े धार्मिक, बड़े ऊंची भावना वाले, पर एक कुसंग मंथरा का यह चमत्कार है कि उसने थोड़ी देर के बातचीत में ही कैकेयी को इतना बदल दिया कि गोस्वामी जी से पूछा गया कि हुआ क्या, तो गोस्वामी ने तुरंत लिखा कि इससे समझ लो कि अयोध्या जैसा नगर भी हो, भगवान राम स्वयं वहां पर विराजमान है, सब कुछ है, लेकिन कितना भयानक होता है कुसंग। और चौपाई आपको पढ़ने को मिलेगी कि कौन कुसंगति पाई न साई, रही न नीच बते चतुराई। कौन है ऐसा जो कुसंग से जिसकी बुद्धि भ्रष्ट नहीं हो जाती? श्री भरत की मां महाराज श्री दशरथ की पत्नी, और उसकी बुद्धि यदि भ्रष्ट हो सकती है, तो कौन व्यक्ति कह सकता है कि हम कैसे भी संग में रहेंगे पर मेरे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और इसी प्रकार से सत्संग की महिमा कितना बड़ा व्यंग्य। कुसंग की महिमा अयोध्या में और सत्संग की महिमा लंका में। लंका जैसा नगर जिसका राजा रावण और उस लंका अधिपति रावण की सेविका, लंका की रक्षिका लंकिनी, और हनुमान जी आए हैं जनक नंदिनी सीता का दर्शन करने, प्रभु का संदेश सुना। और श्री हनुमान जी ने एक बार लंका को चारों ओर से देखा, पर्वत पर खड़े होकर के देखा, और उन्होंने निर्णय किया कि दिन में लंका में बैठना ठीक नहीं, लड़ाई शुरू हो जाएगी तो मेरा कार्य ही बीच में उलझ जाएगा। इसलिए मैं लंका में जब अंधेरा हो जाए और अंधेरे में भी मैं बहुत नन्हा सा रूप बना करके तब प्रवेश करूंगा। अति लघु रूप पुर रखवारे देखी बहु, कप मन कीन विचार, अति लघु रूप धरऊं निसी, नगर करो पैसा। हनुमान जी संध्या तक बैठे रहे। जब सूर्यास्त हुआ तो हनुमान जी ने मच्छर के समान रूप बना लिया। अब ये मत पूछ लिया जाएगा कि मच्छर बने तो अंगूठी कहाँ थी। लोगों की सारी बुद्धिमानी इन्हीं प्रश्नों में समा गई है। उनको रामायण का सार यही पूछने में लगता है कि रावण का नाना कौन था और रावण का फलाना संबंधी कौन था। भाई आप क्यों व्यर्थ के प्रश्नों में उलझते हैं? हनुमान जी दिव्य है, वे चाहे जितने छोटे हो सकते हैं, राम नाम की मुद्रिका भी उतनी ही दिव्य है। तो वो कोई ऐसा प्रश्न नहीं है। प्रश्न तो जो सोचने और समझने का है वो तो ये है कि हनुमान जी मच्छर के समान नन्हे से बन करके बैठने लगे। पर लंकिनी की आंखें दृष्टि कितनी पैनी है, लंका वालों की आंख बड़ी पैनी, और उनकी आंखों के पैनेपन का एक ही उपयोग है कि दूसरों में दोष निकाल देना। तो अब हम लोगों के लिए तो क्या कहना है, इस कला में तो हम सभी निपुण हो रहे हैं।
तो ऐसी स्थिति में हनुमान जी ने चाहे अपने को जितना छोटा बना लिया, लेकिन लंकन ने देखा कि ये भीतर घुस रहा, और तुरंत उसने हनुमान जी को गाली दे करके, अरे दुष्ट, कहाँ चला जा रहा, जानता नहीं मैंने निर्णय किया है कि संसार से चोरी को मिटा दूंगा, और इसलिए चोर को खाना ही मेरा नियम है, और कुछ भोजन में नहीं कर, चोरों को खाती हूँ, और इसलिए तुम्हें खाऊंगी। तो समझे लिखते हैं, मसक समान रूप कपि धरी, लंकहि चलो सुमिर नरहरि, नाम लंकिनी एक निश्चरी, सो कह चल से मोहि निंदारी, जानहि नाहि मरम सठ मोरा। अरे दुष्ट, तू मुझे नहीं जानता, मोर आहार जहां लग चोरा। हनुमत दोहा पढ़ा, आप सुंदर कांड अवश्य पढ़ते होंगे। कितना सुंदर सत्संग की महिमा, कितनी सुंदर शब्दावली में उसको कहती है। उसने यही कहा, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धैर्य तुला एक अंग, तूल न ताहि सकल मिली, जो सुख लव सत्संग। स्वर्ग का सुख, मोक्ष का सुख अगर तराजू को एक पल्ले पर रख दिया जाए और एक और थोड़ी देर के सत्संग का फल हो, तो सत्संग का फल ही भारी है। प्रश्न यही है कि हनुमान जी ने कोई प्रवचन तो नहीं दिया, कथा भी नहीं सुनाई, आगे चल करके वो सीता जी को कथा भी सुनाते और वो विभीषण को भी कथा सुनाते, लेकिन इस समय तो उन्होंने प्रहार किया, और प्रहार के बाद उसको ये कैसे लगा कि ये सत्संग है। ये बड़ा ही प्रेरक प्रसंग है। इस पर विस्तार से लिखा गया है, मेरे माध्यम से प्रभु ने लिखवाया है। उसका मूल तत्व यह है कि वस्तुतः सत्संग का दो फल है। जब जनक नंदिनी सीता को हनुमान जी कथा सुनाते हैं तो रामचंद्र गुण वर्णन लागा, सुनते ही सीता कर दुख भागा। और माँ को इतना आनंद आया कि उन्होंने शब्द यही कहा कि श्रवण अमृत जेहि कथा सुहाई, कहीं सुप्रकट होत किन भाई। ये अमृतमयी कथा जिसने सुनाई वो सामने क्यों नहीं आता, वो अमृतमयी रसमयी कथा। और यह जो हनुमान जी की क्रिया है वो प्रहारमया, जो सत्संग, इसका अर्थ यही है कि एक और तो हमारे हृदय में मधुरता की अपेक्षा है, लेकिन जो हमारा अज्ञान है, नासमझी है, और उस नासमझी के कारण जिसको हम सही मानते हैं। लाखों इस प्रकार की मान्यताएं समाज में, परिवार में, व्यक्तियों के जीवन में है कि जो बिल्कुल नहीं सही, पर वो उनको सही लगता है, उनको ये धर्म लगता है। मानो लंकिनी की व्याख्या यही थी कि मैं रावण की सेविका हूं, और सेवक या सेविका का ये कर्तव्य है कि वो चोरी न होने दे अपने स्वामी के यहाँ। तो सुनने में तो ये बात बिल्कुल ठीक लगती है। कल मंथरा ने भी कई से यही कहा कि मैं आपकी दासी हूं, तो मेरा तो ये धर्म है कि मैं आपके लिए चिंता तुर बनूं। सुनने में ये बात सचमुच अच्छी ही लगती है। बल्कि प्रभु ने जो परशुराम जी महाराज से बात कही, उससे तो परशुराम जी को बड़ा क्रोध आ गया। प्रभु ने कह दिया कि धनुष तोड़ने वाला आपका कोई सेवक होगा। तो उन्होंने कहा, ये तुम्हारे मुंह से सेवक की नई परिभाषा सुन रहा हूं। वस्तु तोड़ दे और कोई सेवक है, वो तो शत्रु है। मानो दो परिभाषा है। और उसका अर्थ ये है कि उद्देश्य क्या है। आप जब सत्संग में जाते हैं, कथा सुनने जाते हैं, अगर आप अपनी प्रशंसा सुनने के लिए जाओ, श्रोता की प्रशंसा भी की जाती है, उसको उत्साहित भी किया जाता है, लेकिन उस प्रशंसा के द्वारा हमारा आपका अभिमान बढ़ता जाए तो प्रशंसा तो उल्टी हो गई। और एक उद्देश्य कथा का ये है कि जो हम सही नहीं है उसको जो धर्म माने बैठे हैं वो हमारी धारणा टूटे। और इसलिए हनुमान जी ने लंकिनी के मस्तक पर प्रहार किया, उसके अज्ञान पर प्रहार किया। और उस अज्ञान का अर्थ क्या था
जब लंकिनी ने कहा कि मैं चोर को खाती हूं, तो हनुमान जी को लगा कितनी इसकी उल्टी बुद्धि है। अगर चोर को खाना उसके जीवन का लक्ष्य होता तो जगत जननी सीता के चुराने वाले रावण को खा जाती। तो जो चोर है उसका इतनी तो सेवा कर रही, और मैं चोरी का पता लगाने आया हूं तो मुझे चोर बना रही। विपरीत बुद्धि। तो ये जो विपरीत बुद्धि है अधिकांश लोगों के जीवन में, धर्म को लेकर के जो उनकी व्याख्याएं हैं, जो उनके सोचने का ढंग है, वो बिल्कुल इन भ्रमों से भरा हुआ। और महाभारत काल तो इस भ्रमों की पराकाष्ठा से ऐसा जुड़ा हुआ। महाभारत के युद्ध में इतना विनाश क्यों हुआ? उसका कारण यह है कि वहां तो अधिकांश व्यक्ति जो है अपने को धार्मिक मानते हैं, पर उनकी धर्म की जो व्याख्या है वो अद्भुत है। और उसकी पराकाष्ठा तो महाराज शल्य के जीवन में दिखाई देती है। जब युद्ध छुड़ा तो शल्य युधिष्ठिर के मामा है, नकुल सहदेव के मामा है, सेना लेकर के चले कि मैं अपने भांजे युधिष्ठिर की सहायता करूंगा। रात्र में देखा पड़ाव पड़ा हुआ है, बड़ा प्रबंध है, और वहाँ उपस्थित सेवक थे, उन्होंने कहा महाराज पधारिए, विश्राम कर लीजिए तब आगे जाइएगा। शल्य बड़े प्रसन्न हो गए। ये नहीं पूछा कि आप लोग किसके द्वारा भेजे गए हैं, क्यों आए हैं, गदगद हो गए। मेरे भांजे युधिष्ठिर को कितना मेरा ध्यान है कि रास्ते में भी मेरे लिए प्रबंध कर दिया। आनंद से बढ़िया व्यंजन स्वाद लिया, रात्रि को सोए, और जब वहां से चलने लगे तो उन्होंने सेवकों से कहा कि क्या बताऊं, मेरा भांजा युधिष्ठिर कितना सहृदय है, कितना सुंदर उसने प्रबंध किया, कैसी आप लोगों ने सेवा किया। तो उन सेवकों ने कहा क्षमा कीजिएगा महाराज, ये आपके भांजे युधिष्ठिर के द्वारा नहीं, वो भी आपके भांजे ही है दुर्योधन महाराज, उनके द्वारा किया गया। चलिए तो ठीक है, लेकिन विडंबना धर्म की तो देखिए। अब सोचने लगे ये धार्मिक महोदय, ये अब मैं क्या करूं, क्योंकि शास्त्र ये कहता है कि भाई जिसका भोजन करें उसके ओर से ही अपना सेवा, और अगर युद्ध करना है तो करना चाहिए। तो अब मैंने दुर्योधन का अन्न खा लिया तो मुझे तो दुर्योधन की ओर से मैं लड़ूंगा तो धर्म होगा। कितने दिन युधिष्ठिर के यहाँ भोजन किया होगा, वो भोजन नहीं रह गया। एक दिन भूल से दुर्योधन का भोजन कर लिया तो धर्म सा आड़े आ गया, और तब सचमुच उन्होंने उसी को धर्म माना और दुर्योधन की ओर से लड़े। सारे सेना सहित महाराज शल्य मारे गए। मैं कभी कभी सोचता हूँ, पहली बार जब मैंने पढ़ा तो मुझे सुंदरकांड के प्रसंग में इस बात की ओर गया, ये बहुत अच्छा था। त्रेता युग के हनुमान जी धर्म की उस व्याख्या से परिचित नहीं थे, और इसी धर्म के सही अर्थों में जब वो जीवन में सारा समाज धर्म को सही अर्थों में स्वीकार कर लेता है तो राम राज्य की स्थापना होती है। वस्तुतः जब धर्म शब्द का प्रयोग लोग करते हैं तो उनके मन में कुछ बातें जुड़ी हुई है। हम स्नान करते हैं नित्य नियम से, या हम बहुत पवित्र अच्छे वस्त्र, शुद्ध वस्त्र धारण करते हैं। हम ऐसा करते हैं जो चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि, वरणो रघुवर विमल यशो जोदायक फलचारि, श्यावर चंद्र की जय। मुदित अवधपति सकल सुत बधुन समेत निहारी, जनु पाये महिपाल मणि
क्रियन सहित फलचारी। भगवत कथा अनुरागी सज्जनों और भक्तिमती देवियों, महाराज श्री जनक के दिव्य मंडप में 4 राजकुमारों का विवाह संपन्न हुआ। चारों ओर आनंद और प्रसन्नता का वातावरण छा गया और सभी जो उस मंडप में बैठे हुए हैं उस दृश्य का आनंद ले रहे हैं। चारों वर और चारों कन्याओं को देख रहे हैं और सबके अंतःकरण में अलग अलग भावों की अनुभूति होती। ये जो आपके सामने दोहा चुना गया, महाराज श्री दशरथ ने इसे किस दृष्टि से देखा, इसकी ओर इस दोहे में संकेत किया गया। हमारे शास्त्रों ने मनुष्य के जीवन में 4 फलों का वर्णन किया। फलों का तात्पर्य है कि जैसे आप कोई वृक्ष लगाते हैं तो फल पाने के लिए ही लगाते हैं, इसी प्रकार से जो व्यक्ति कर्म का वृक्ष लगाता है तो कर्म के वृक्ष का फल भी वह पाना चाहता है। और तब उन्होंने विभाजन किया। एक तो मनुष्य के मन में धन और अर्थ जिसे कहते हैं वह पाने की इच्छा होती है, तो एक फल अर्थ है। और दूसरा मनुष्य के जीवन में भोगों को भोगने की इच्छा होती है, यही दूसरा फल काम है। और अर्थ और काम के बाद भी व्यक्ति के मन में एक तीसरी इच्छा उत्पन्न होती है या होना चाहिए, वह है धर्म की इच्छा। क्योंकि अर्थ में तो व्यक्ति ने संग्रह किया और काम में स्वयं भोगा, पर धर्म का अर्थ है कि हमें अपने ही भोगों के लिए अर्थ का उपयोग नहीं करना है, अपितु समाज के लिए और अन्य लोगों के लिए भी उपयोग करना चाहिए धन का, या जो भी वस्तु हमारे पास है। यही जो वृत्ति है इसी का नाम धर्म है। और इसके बाद भी मनुष्य चाहे जितना धन कमा ले, भोगों को भोग ले और धर्म का पालन करते हुए तीर्थ यात्रा करे, दान दे, सत्कर्म करे, पर लगता यह है कि जैसे जीवन में जिसको मुक्ति कहते हैं और जहाँ पर मनुष्य को ऐसा अनुभव हो कि अब जीवन में कुछ पाना शेष नहीं, अब पूरी तरह से हम निर्बंध हैं, मुक्त हैं, यह चौथी आकांक्षा है जिसे मोक्ष कहते हैं। वो स्वामी जी ने कहा कि ये जो चारों राजकुमार हैं वो चारों फलों के ही रूप, मानो भगवान ने 4 रूपों में जन्म लेकर के यह बताया कि ऐसा नहीं है कि केवल मोक्ष ही जीवन का लक्ष्य है, केवल धर्म ही जीवन का लक्ष्य है, अर्थ और काम भी मनुष्य के जीवन में आवश्यक है, उपयोगी है। किंतु यह जो चारों फल हैं, इसे हम किस क्रिया के द्वारा पाना चाहते हैं, प्रश्न ये। और तब यही आकर के अंतर दिखाई देता है। अर्थ पाने के लिए अगर हम लोभ की वृत्ति का, लोभ की क्रिया का ही सहारा लेते हैं तो फिर वो स्वाभाविक रूप से अर्थ अनर्थ के रूप में बदल जाएगा। पर जब हम अर्थ के साथ उसको पाने के लिए यज्ञ क्रिया का आश्रय लेंगे, जो यज्ञ है उसमें देवता को आप आहुति देते हैं, देवता आपको आशीर्वाद देता है
या जिन्हें भी आप देते हैं वो आदान प्रदान का जो चक्र है उसी का नाम यज्ञ है। तो अर्थ के साथ लोभ केवल आए तो अनर्थ, और अर्थ के साथ यज्ञ की क्रिया जुड़ जाए तो अर्थ बड़ा ही उपयोगी। काम की क्रिया भोग को ही केवल अगर ये मान ले तो आनंद अधूरा है। भोग से आनंद मिला लेकिन थोड़े समय तक, और फिर रोग आदि के द्वारा उसमें भी बाधा पड़ी। तो हमारे शास्त्र कहते हैं कि भोग की क्रिया जो है वो योग होना चाहिए। और उसका अर्थ है कि जैसे पति पत्नी का संयोग जो है वही तो काम है, और यही संयोग जब उस सीमा तक पहुंच जाता है कि व्यक्ति ईश्वर से मिलना चाहता है तो वो मानो क्रिया भोग की क्रिया न रह करके योग की क्रिया बन जाती है। और इसी प्रकार से मोक्ष के पीछे अगर मोक्ष का अर्थ उच्छृंखलता हो जाए, मनमाना जो कुछ चाहे वो करें, जैसे चाहे वैसा व्यवहार करें, तो ऐसी स्थिति में अगर मोक्ष का नाम लेकर के व्यक्ति अपने आप को पूरी तरह से समाज की मान्यताओं मर्यादाओं से अलग हट करके उस श्रृंखलता को मोक्ष का नाम देने लगे तो मोक्ष है ही नहीं। इस संदर्भ में अर्थ काम की चर्चा की गई। कल धर्म की बात चल रही थी, आज और कल 2 ही दिन हैं और उसमें हम संक्षेप में इस पर दृष्टि डालने की चेष्टा करेंगे। पर आपसे प्रार्थना यही है कि आप पूरी एकाग्रता से, जितनी बड़ी संख्या में आप आए हैं वह मेरे लिए कोई महत्व नहीं रखता है। आप यहाँ आकर के कैसे सुनते हैं और किस रूप में उसे लेते हैं, सबसे अधिक महत्व इसका है। तो मैं ही प्रार्थना करूँगा कि आप समय का सदुपयोग करें और उसको बहुत ही एकाग्रता से आप उससे जो बात कही जाएगी, भले ही वो थोड़ी चटपटी न हो, चाट तो मेरे यहाँ नहीं मिलती है, पर वो आपके लिए उपयोगी सिद्ध हो सकती है, तो आप थोड़ा ध्यान से उसे समझने की चेष्टा करेंगे। यह जो धर्म है इसकी प्रेरक क्रिया क्या है, कल इसकी चर्चा चल रही थी। तो धर्म कर्म की क्रिया जो लोग करते हैं उनको देख करके यह कहते हैं लोग कि ये तो बड़े धार्मिक रहते हैं, पर धर्म का जो परिणाम जीवन में होना चाहिए वह नहीं दिखाई दे रहा है। जो कुछ प्राप्त होना चाहिए वह जब नहीं दिखाई दे तो फिर ये मान लें कि नहीं धर्म का ये दोष है। और अगर हम विचार करके देखेंगे तो यही लगेगा कि धर्म के पीछे हम लोगों के जीवन में 2 ही बातें होती, और उसकी का नाम कल उसकी व्याख्या की गई थी मात्सर्य, होड़, एक दूसरे को नीचा दिखाने की वृत्ति। तो जब हम धर्म की क्रिया में भी, धर्म के आयोजन में भी हम दूसरों को नीचा दिखा करके मैं सबसे बड़ा धर्मात्मा हूँ, मैं सबसे बड़ा भक्त हूँ, मैं सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति हूँ, यह दिखाने की चेष्टा की जाए, वो धर्म तो वस्तुतः धर्म है ही नहीं, वह तो धर्म का एक आभास मात्र है। और बहुधा अधिकांश लोग अगर देखेंगे भीतर झांक करके तो सर्वत्र यही दिखाई देगा कि उस धर्म के पीछे केवल दिखावा है। और उसका एक रामायण में सांकेतिक प्रसंग बड़े महत्व का है। वह संकेत यह है कि श्री हनुमान जी लंका की ओर जा रहे हैं। लंका में जनक नंदिनी सीता वंदनी है। सीता जी साक्षात शांति रूपा है, भक्त रूपा है, कृपा रूपा है। शांत सीता समानीता आत्मा रामो विराजते। तो शांति को पाना लक्ष्य जीवन का है। मनुष्य के जीवन में 2 ही वस्तुओं की इच्छा होती है,
सुख पाने की इच्छा और शांति पाने की इच्छा। तो सुख पाने के लिए वह जो समझता है कि इन वस्तुओं में सुख है, उसे वो पाना चाहता है। तो दिन भर हमारे आपके द्वारा जो क्रिया होती है वो सुख की सामग्री को, सुख के सामान को एकत्र करने के लिए ही होती है। पर दिन भर सुख का के लिए हम परिश्रम करते हैं, प्रयत्न करते हैं, पर फिर शरीर थक जाता है। और तब आप क्या पाना चाहते हैं? तब आपका उद्देश्य होता है, दिन में यदि आप सुख के लिए प्रयत्नशील हैं तो रात्रि में आप शांति पाना चाहते हैं। आप कैसा देखिए ना, आप दिन में फैलाते हैं और रात को समेटते हैं। फैलाना सुख का प्रयास है और समेटना शांति के पाने की चेष्टा है। तो आपकी वृत्ति जो दिन में होती है उससे अधिक उल्टी होती है। दिन में आप अधिक से अधिक लोगों से मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, अपने विस्तार और व्यापार को बढ़ाना चाहते हैं, पर आप रात को नगर से अपने मोहल्ले में, अपने मोहल्ले से अपने घर में, अपने घर से भी अपने एक कमरे में, और उस एक कमरे में भी आप मान लीजिए पत्नी के साथ विराजमान हैं, पत्नी से आपकी बड़ी मीठी बात भले ही हो रही, पर अंत में आप ये चाहेंगे कि अब सोना चाहिए। और सोना चाहिए तो स्वाभाविक रूप से बातचीत बंद हो जाएगी। और आप देखेंगे कि दिन में तो शोरगुल होता ही है, पर रात को आपको शोरगुल अच्छा नहीं लगता है, आवाज़ अच्छी नहीं लगती। आप यही तो चाहते हैं कि भाई हम ठीक ठीक अच्छी नींद ले सके। तो जब आप नींद लेते हैं तो क्यों लेते हैं? रात को भी आप कर्म कर सकते हैं, कुछ लोग करते रहते हैं, लेकिन वो तो थोड़े दिन तक ही कर सकते हैं। और फिर आपने यही देखा कि रात्रि में जब आप सोते हैं तो सोने के बाद आप बाहर से तो भीतर आ गए, लेकिन सपना आने लगा। सपना क्यों आता है? कि शरीर थक गया पर मन नहीं थका, मन को संतोष नहीं हुआ। सारे सुखों को भोग करके भी मन को लगा कि नहीं नहीं अभी कहाँ मिला। तो जो दिन में नहीं मिलता है तो वो सपने में खोजता है। और विचित्र बात है कि सपने में सुख खोजते खोजते वो दुख ही पा लेता है। अगर यही बात होती तो बढ़िया ही सपना आना चाहिए, पर वो नए कितने कितने बुरे भयावने सपने आते हैं। और उसके बाद एक दशा ऐसी होती है कि सपना आना भी बंद हो जाता है, और तब आप गहरी नींद में सो जाते हैं। न उस समय आपको अपने जाति का स्मरण होता है कि मैं किस जाति का हूँ, न आपको ये याद रहता है कि मैं किस परिवार का हूँ, न तो आपको यह याद रहता है कि मेरा क्या पद है या मेरे बैंक में कितना धन है। दिन में आप जब होते हैं तो अधूरा सुख पाते हैं, और रात में जब आप कुछ नहीं होते तो पूरा आनंद ले लेते हैं। कुछ नहीं है तो चिंता भी नहीं। दिन में धन है तो धन घट न जाए की चिंता लगी हुई है, दिन में वस्तु है तो चिंता लगी हुई है कि हाँ है तो मेरे पड़ोसी के पास तो मुझसे ज्यादा है। तो मानो दिन में हर सुख के साथ दुख लगा हुआ। पर आप जब गहरी नींद में होते हैं, क्या कुछ है आप? पर कुछ नहीं है, पर सो के जब आप उठते हैं कितना अच्छा लगता है। ओ आज तो बहुत बड़े आनंद की नींद आई। यही स्थिति शांति की। अब इस शांति को पाने का उपाय क्या है? तो शांति पाने का दो उपाय हमारे शास्त्रों में बताया गया। एक उपाय है निवृत्ति। निवृत्ति का अर्थ है संन्यास ले लिया, ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया, और ये लगा कि ये संसार तो व्यर्थ है, झूठा है, और इसलिए हम इन सब को छोड़ करके अपने स्वरूप में शांति में ही स्थित हो जाएंगे। ये मार्ग निवृत्ति का है। और दूसरा मार्ग प्रवृत्ति का है।
आप परिवार में रहते हैं, आपके साथ अनेक कर्तव्य कर्म जुड़े हुए हैं। प्रश्न ये है कि शांति कहाँ मिलेगी, निवृत्ति में कि प्रवृत्ति में? और इसका उत्तर ये है कि शांति आवश्यक नहीं कि निवृत्ति में मिल ही जाए। लोग संन्यास ले लेते हैं, सारे सन्यासियों को न ले लीजिएगा उसके अर्थ में, बहुत विरले ही ऐसे होंगे कि सचमुच वो निवृत्ति में स्थित होते हैं। नहीं तो वहाँ कभी मुझे आश्रमों में भी रहने का सौभाग्य मिला है, तो वहाँ तो कमंडल के लिए भी झगड़ा हो जाता है, कंबल के लिए भी झगड़ा हो जाता है। और उसका अर्थ ये है कि भाई निवृत्ति क्या सरल है क्या? वो तो बहुत कठिन है। और विरले ही व्यक्ति ऐसे होते हैं जो निवृत्ति होते हैं। नहीं, बल्कि व्यक्ति का सत्य तो ये है कि पहले लोग संन्यास लेते थे जो है उसे छोड़ने के लिए, और आज बहुत अधिक लोग इसलिए लेते हैं कि जो नहीं मिला है उसको पाने के लिए। क्योंकि आप ना ही कर दीजिए कि हमें कुछ नहीं चाहिए तो ढेर लग जाएगा देने वालों। वन में रहने में शांति है, आश्रम में रहने में शांति है कि घर में रहने की में शांति है? और तो आपको दो महान भक्तों का आप पावेंगे वर्णन मानस में। अनेक भक्त हैं, एक हैं श्री भरत जी महाराज और दूसरे हैं श्री हनुमान जी महाराज। श्री भरत जी मानो प्रवृत्ति मार्ग में कैसे शांति मिलती है इसका दर्शन कराते हैं, और हनुमान जी महाराज निवृत्ति मार्ग में कैसे शांति पाई जा सकती है उसका परिचय हनुमान जी के चरित्र में है। हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी हैं, विवाह भी नहीं है, कोई उनका व्यवहारिक कर्तव्य भी नहीं है, वो मानो निवृत्ति मार्ग के। श्री भरत जी प्रवृत्ति मार्ग के हैं। इसीलिए आपने देखा कि हनुमान जी चले तो बहुतों के साथ पर पहुंचे अकेले। माने निवृत्ति मार्ग में चलते तो बहुत से हैं पर पहुंचता कोई एक आधे ही। इसीलिए कबीर का वो दोहा आपने सुना होगा, जा रहे पर हाथ में मशाल लिए हुए, लोग पीछे लग गए। आप कहीं जा रहे होंगे तो अच्छी जगह ही जा रहे होंगे, हमें भी ले चलिए। पर महाराज जी आप हाथ में मशाल लिए हुए हैं तो क्या रास्ते में कहीं बहुत अंधेरा है इसलिए लेके चल रहे हैं? तभी तो मशाल लेकर के चलने की आवश्यकता तो नहीं होगी। तो कबीर ने कहा कि नहीं नहीं, तो जो मेरे साथ चलना चाहते हैं उनके लिए मशाल। श्री हनुमान जी महाराज, श्री भरत जी मानो प्रवृत्ति मार्ग में कैसे शांति मिलती है इसका दर्शन कराते हैं, और हनुमान जी महाराज निवृत्ति मार्ग में कैसे शांति पाई जा सकती है उसका परिचय हनुमान जी के चरित्र में है। हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी हैं, विवाह भी नहीं है, कोई उनका व्यवहारिक कर्तव्य भी नहीं है, वो मानो निवृत्ति मार्ग के। श्री भरत जी प्रवृत्ति मार्ग के हैं। इसीलिए आपने देखा कि हनुमान जी चले तो बहुतों के साथ पर पहुंचे अकेले। माने निवृत्ति मार्ग में चलते तो बहुत से हैं पर पहुंचता कोई एक आधे ही। इसीलिए कबीर का वो दोहा आपने सुना होगा, जा रहे पर हाथ में मशाल लिए हुए, लोग पीछे लग गए। आप कहीं जा रहे होंगे तो अच्छी जगह ही जा रहे होंगे, हमें भी ले चलिए। पर महाराज जी आप हाथ में मशाल लिए हुए हैं तो क्या रास्ते में कहीं बहुत अंधेरा है इसलिए लेके चल रहे हैं? तभी तो मशाल लेकर के चलने की आवश्यकता तो नहीं होगी। तो कबीर ने कहा कि नहीं नहीं, तो जो मेरे साथ चलना चाहते हैं उनके लिए मशाल। उनके लिए क्या है? कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ, जो घर फूके अपना चले हमारे साथ। जो घर को फूंक दे वो मेरे साथ चले। आप लोग घर में फूकिएगा, फूक सकते भी नहीं है, पर याद रखिएगा का इसका अर्थ ये है कि अगर घर है और थोड़े दूर चले
और लगा कि भाई ये तो बड़ा गड़बड़ है, तो चलो घर तो ही लौट चले। पर जब घर जल ही गया तो अब लौटना कहाँ है। देखिए, मैं आश्चर्यचकित हो जाता हूँ। खेल में भी लोग ये ध्यान रखते हैं कि नकली जीत नहीं, असली जीत। और यहाँ होड़ लगी है धर्म में, अभिमान का नशा, ईर्ष्या का नशा, और आप विजयी बन रहे हैं। आपका तो स्वर्ण पदक छीन लिया जाना चाहिए, लेकिन आप लोग संतुष्ट हो जाइए कि वह छीनने वाले भगवान होंगे, वो तो छीन ही लेंगे, पर और तो आपको बड़ा श्रेष्ठ ही मानेंगे। तो मैंने इसीलिए कह दिया था कि थोड़ा मुक्केबाजी वाली बात तो है, पर वो स्वामी जी ने उतनी भावुकता को एक छोटे से वाक्य में बांधने की चेष्टा की। वो स्वामी जी ने लिखा, कौशल्या अम्मा ने कहा, भेंट करी कहियो कहो यो कठिन मानस माए। हनुमान तुम भेंट करके राम से कहना, मां कौशल्या मत कहना, भेंट करी कहियो कहो यो कठिन मानस माए। कठोर हृदय वाली मां ने तुम्हारे लिए एक वाक्य केवल कहा, और वो शब्द है गीतावली का, लाल लोने लखन बिनु। बस उन्होंने कहा कि बस ललित लागत ना है, तुम्हारा नाम जो है वो लक्ष्मण के साथ ही अच्छा लगता है। मानो उतना भावुकता का तो नहीं वाक्य लगता है जैसा सूरदास जी, पर सुमित यहाँ पर भाव में बड़ी गहराई है। क्या कि अगर तुम बिना लक्ष्मण के लौट आए तो इस युग में तुम्हारी लोग यहाँ अयोध्या वाले आलोचना करेंगे। पर राम, तुम्हें पता है कि व्यक्ति तो कभी न कभी जाते ही है, उसका नाम रह जाता है। और याद रखो, तुम अगर लक्ष्मण के बिना आए तो लोग भविष्य में भी तुम्हारा नाम कभी नहीं लेंगे। नाम को उन्होंने कहा, नाम ना लाल लोने लखन सहित तो सुललित लागत नाए। मानो संकेत यह था कि लक्ष्मण ने तो सिद्ध कर दिया कि वो लाल है, पर तुम्हें सिद्ध करना है। और याद रखो, देखने में भले किसी को लगता हो कि लक्ष्मण चले गए तो क्या हुआ, पर लोने शब्द कितना सुंदर है। भोजन आपके सामने परोस दिया जाए, लगेगा कितना स्वादिष्ट भोजन होगा, और खाया तो हाय हाय, इसमें तो नमक ही नहीं रहे, कितना फीका लगेगा। का मानो व्यंजन जो है वो लवण बिना बहु व्यंजन जैसे। लक्ष्मण याद रखो नमक की तरह है, लावण शब्द का अर्थ ही होता है, और उसके बिना तो तुम्हें कोई स्वाद ही नहीं है, न तुम्हारे नाम का कोई अर्थ है। कौशल्या अम्मा ने अपने ढंग से कहा, पर सुमित्रा अम्मा ने तुरंत कहा, नहीं नहीं, मैं ये कहती हूं कि तुम राम से ये कुछ नहीं कहोगे। और उन्होंने एक नया कार्य किया। उन्होंने कहा, ये थोड़ी होता है कि सेना का सिपाही मारा जाए तो सेनापति घर न लौटे, राम को तो लौटना ही है। पर गीतावली में गोस्वामी जी कहते हैं, शत्रुघ्न जी भी वहां खड़े थे। मां ने देखा शत्रुघ्न की ओर, संकेत किया कि अब तुम भी जो है लंका जाओ, और लक्ष्मण की तरह तुम भी राम के लिए अपने प्राणों का बलिदान कर दोगे तो मुझे लगेगा कि मैं धन्य हो गई। जिस समय मां ने शत्रुघ्न की ओर देख करके कहा, हनुमान जी और भरत रोने लगे। वो स्वामी ने लिखा कि भरत जी और हनुमान जी ऐसे भक्तों को लगने लगा, करे इस मां के प्रेम के सामने तो हम लोग कुछ नहीं। कितना बड़ा अद्भुत, ऐसा एक पुत्र जिसका मारा गया और वो दूसरे पुत्र को भी उस दिशा में भेजने के लिए प्रस्तुत है। अम्ब अनुज गति लखी पौनज भरतादि गलानी गरे, ऐसी मां। और वह मां इतनी अद्भुत है कि लक्ष्मण जी आ तो गए थे, पर डर लग रहा था कहीं पुत्र की ममता के कारण नहीं न करने लगे। नहीं, मैं जाऊंगा तो पर एक बार तो कठिनाई पैदा कर ही दूंगी। पर जब बातचीत हुई तो पता चल गया कि मैं तो मां के सामने कुछ नहीं, क्योंकि
लोगों की दृष्टि में लक्ष्मण जो है राम के लिए सब कुछ छोड़ करके जा रहे थे, पर सुमित्रा अम्मा ने कहा तुम जानते हो तुमने कोई त्याग नहीं किया, तुम्हारे लिए राम ने त्याग किया। अनोखी बात कही। तुम क्या तुम समझते हो कि तुम बन जा रहे हो? क्या तुम समझते हो कि तुम सब कुछ छोड़ करके जा रहे हो? कुछ नहीं। क्यों नहीं? उन्होंने कहा अगर कोई बालक माता पिता के साथ भ्रमण करने के लिए, आनंद लेने के लिए जाए तो बालक ये दावा कर सकता है क्या कि मैं सब कुछ छोड़ के आया हूं? और उन्होंने कहा कितना आनंद है। सच बात तो यह है कि तुम्हारी माँ तो मैं व्यवहार की भाषा में हूं, पर वास्तविक तुम्हारी माँ तो तुम्हारी माँ तो वैदेही और पिता राम सब भांति सने। कैसा स्नेही पिता तुम्हें मिला है। दशरथ जी की आलोचना है। बोले देख नहीं रहे हो, बड़े प्रेमी बनते थे, पर सत्य और स्वर्ग के लिए राम को जाने दिया। पर तुम्हारे पिता राम ऐसे स्नेही है कि कभी किसी को छोड़ते ही नहीं, नरक में भी नहीं छोड़ते, कहीं नहीं छोड़ते। सरग नरक अपवर्ग समाना, जह तह दीख धरे धनुबाना। कर्म वचन मन रावण चेरा, राम करहु तेहि के उर डेरा। ऐसा अनोखा का दिव्य लक्ष्मण का भाव कह दिया। तुम कह बन सब भांति सुपासु, क्यों बड़े संग पितु मातु, राम से जासु। क्या आनंद है तुम्हें? और वन में तो हम लोग रहेंगे, तुम वन नहीं रह जा रहे हो। क्यों? बोले तहीं अवध जह राम निवासु, और तहीं दिवस जह भानु प्रकाशु। राम चले गए तो अयोध्या नहीं रह गई। जहां राम रहते हैं, जहां सूर्य होता है, वही दिन है। माँ ने उपदेश देते हुए अंत में गदगद हो गए लक्ष्मण। प्रभु ने कितनी बड़ी कृपा कर दिया। भविष्य में भी मुझे कभी अभिमान न हो जाए कि मैं सब कुछ छोड़ के आ गया। माँ ने तो अपने उपदेश के द्वारा अभी तो है नहीं, पर भविष्य में भी न आने पावे उसका मार्ग ही बंद कर दिया। और उस समय माँ ने उनसे कह दिया तुम सेवा करने जा रहे हो, कितनी कठिन सेवा है, ध्यान रखना। क्या आदेश दिया? बोले राग रोष ईर्षा मद मोह, जन सपने हूं इनके बसो हूं। जिसके हृदय में राग होता है, रोष होता है, ईर्षा होती है, मद और मोह होता है, वो कहीं सेवा नहीं कर पावे। राग के जिसके चरणों में है वहां बैठा हुआ है, और ईर्षा और द्वेष से चिंतन दूसरे का कर रहा है। और आदेश दिया जागने में ही नहीं, सपने में भी ना आने पावे। लक्ष्मण जी ने उपदेश को ऐसा गांठ बांध लिया कि माँ कहती है सपने में भी ना आवे तो मैं सोऊंगा नहीं, और सपना आने का सवाल ही नहीं रहेगा। ऐसे अनोखे लक्ष्मण जी हैं। और उसके बाद फिर माँ जब देने लगी तो उन्होंने आशीर्वाद दिया, और वो आशीर्वाद यही था, तुलसी प्रभु सिख दीन आय सुदीन पुण्य आशिक दई। जैसे कोई बच्चा जाने लगे और माँ उसके लिए भोजन की वस्तु रख दे, बेटा रास्ते में भूख लगेगी, मैं देती हूँ तुम इसे खा लेना। सुमित्रा अम्मा ने कहा 14 वर्ष के लिए जा रहे हो, मैं तुम्हें कुछ दे रही हूँ। और क्या दिया? बोले रति हो। काम को रति दे दिया, रति हो, और एक शब्द जोड़ दिया। तो संसार में काम की पत्नी रति है, श्रृंगार में रति मिलन को कहते हैं, लेकिन वो रति अविरल नहीं होती। अभी वो आवेश है, रति का आवेश, और बाद में मनुष्य के जीवन में उत्साह समाप्त। पर यहाँ बोले रति हो अविरल। काम में जो रति होती है उसमें वासना का मल होता है, पर तुम्हारे रति में मल का लेश न, कामना का वासना का मल नहीं है। बस रति हो अविरल अमल। और जितना पुराना विवाह पड़ता जाता है उतना ही आनंद और उतना ही आकर्षण समाप्त हो जाएगा। तुम्हारे लिए तो रति हो अविरल अमल सिय रघुबीर पद नित्य नित्य नई। तुम्हें तो राम और सीता के चरणों में प्रेम नित्य नया। जहां पुरानेपन का अनुभव हुआ वहां तो सब कुछ समाप्त है। नित्य नया रस। कैसा अनोखा आशीर्वाद माँ ने दिया।
और लक्ष्मण चले, बड़े प्रसन्न मन से चले, पर थोड़ा डर रहे। तुलसीदास जी ने लिखा, मां तो चरण शरणाय चले तुरंत शंकित हृदय। जब माँ ने जाने को कह दिया तो अब शंका की क्या बात। वही एक डर सता रहा है कि माँ ने तो बड़े जल्दी हाँ कर दिया, इतना दिया आनंद, पर उर्मिला अगर आके रोक दे और कहे मुझे भी ले चलिए या न जाइए। धन्य है उर्मिला। उर्मिला ने जाते समय लक्ष्मण से उर्मिला मिलने नहीं आई। ये संसार के व्यक्तियों की गाथा नहीं है, क्यों नहीं मिलने। वे तो योगिनी लक्ष्मण के साथ निरंतर एकाकार है, पर व्यवहार में चिंता यह थी कि मेरे देखते ही घबरा जाएंगे कि ये रोकने आए, तो इनके मन में संकोच न हो जाए, इसलिए मैं सामने नहीं जाऊं। इतना बड़ा उत्सर्ग जिन उर्मिला ने किया हो, सामने भी नहीं आती है। और गोस्वामी जी मां तो चरण शरणाय चले तुरत शंकित हृदय, बांगुर विषम तुराय मनो भाग मृग भागवश। और इसका अर्थ यह है कि यह जो दिव्य काम, जो जिसकी प्रिय जो है वो योग शक्ति है, और वो अगर भोग से जुड़ी हुई होती तो वियोग के कष्ट का अनुभव करती, पर वो तो योग से एकाकार है। और इस तरह जो दिव्य काम है वह काम तो श्री राम का सेवक है, राम के निकट है। और उसके पश्चात जो दो फल शेष है उनकी चर्चा अगले 3 दिनों में चेष्टा की जाएगी। आज इतना ही। बोलिए सिया